जय हिंद दोस्तों। गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी लगभग 60% आबादी ऐसी है जिन्हें ये तक नहीं पता कि हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, और कुछ तो ये भी नहीं जानते आखिर सही अर्थ क्या है एक गणतंत्र अथवा रिपब्लिक देश कहलाने का। दोस्तों, इन दो प्रश्नों को आज हम आसान भाषा में जानेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसे नेहरू रिपोर्ट से जाना जाता है। वे इस नेहरू रिपोर्ट को लेकर उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के पास गए। इस नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। डोमिनियन स्टेट अथवा राज्य का शासन, जिसका अर्थ है ये देश आप ही का है, बस हमें राज्यों को अपने हिसाब से चलाने की पावर दे दो। कुछ पद जैसे डीएम, एसपी, मुखिया इत्यादि पर भारतीयों को ही चयनित किया जाए, लेकिन इस डिमांड को लॉर्ड इरविन ने मानने से इनकार कर दिया और उस नेहरू रिपोर्ट को भी फाड़ दिया। दिन प्रतिदिन आज़ादी की मांग जोरों से उठने लगी, अतः इस डिमांड को बल देते हुए 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और स्वतंत्रता सेनानियों ने ये कसम भी खाया कि हम आज से ही मान लेंगे कि हम आज़ाद हो गए। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहली बार भारतीय झंडा लहराया गया और इस दिन को स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वाधीनता दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तब से लेकर आज़ादी मिलने तक उन्होंने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 तक बन चुका था, बट इस दिन के वैल्यू को याद रखते हुए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया। दोस्तों, असलियत में तो हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन मानसिक रूप से तो हमें आज़ादी 26 जनवरी 1930 को ही मिल चुकी थी। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि 26 जनवरी हम भारतीयों के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती है और किस लिए हम इसे हर साल इतने गर्व के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, रिपब्लिक अथवा गणतंत्र देश कहलाने का सही अर्थ क्या है? रिपब्लिक वर्ड का ओरिजिन रेस पब्लिका से हुआ, दैट मीन्स रिलेटेड विद पब्लिक, जिसका अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हम कैसे एक देश को गणतंत्र कहेंगे? इसका पहला कारण है हेड ऑफ स्टेट हमेशा इलेक्टेड होना चाहिए, ना कि हेरिडेटरी। इसका दूसरा कारण सरकारी पदों पर नियुक्ति सबकी होनी चाहिए, दैट इज नॉट लिमिटेड टू एनी प्रिविलेज क्लास। इसका उदाहरण है सरकारी पद जैसे कलेक्टर, एसपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इन सारे पदों के लिए कंपटीशन हो, लेकिन ये सारे पद हर भारतीय के लिए ओपन होने चाहिए। तीसरा कारण है संप्रभुता, जनता के हाथ में होनी चाहिए, ना कि किसी राजा मंत्री के हाथ में। दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा रिपब्लिक क्या होता है और 26 जनवरी हम किस लिए मनाते हैं। आगे हम जानेंगे हम भारतीय रिपब्लिक डे को किस तरह से हर साल मनाते हैं। 26 जनवरी को हर भारतीय एक त्यौहार के रूप में मनाता है। इस दिन को हमारे देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन को हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी कई दिग्गज नेता राजपथ पर एकजुट होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है, साथ ही राष्ट्रगान समेत 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। इस दिन को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार भी वितरण किया जाता है। हमारी तीनों सेना जल, थल, वायु समेत सशस्त्र सीमा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF इत्यादि द्वारा परेड या जुलूस निकाला जाता है,
जो कि राष्ट्रपति भवन से राजपथ के रास्ते होते हुए लाल किले तक जाती है। वहाँ भारत के सभी राज्यों की भी झांकियाँ निकाली जाती है, जो कि अपने आप में ही एक बेहद खूबसूरत नज़ारा होता है। वायु विमान द्वारा विभिन्न कला चित्र को देखने के लिए मानो आसमान महीनों से इंतजार कर रहा हो। सौभाग्य है वो भारतीय जो इस दिन का लुत्फ राजपथ के इस प्रोग्राम में शामिल होकर उठाते हैं। एंड लकीली आई एम वन ऑफ देम। दोस्तों, आई सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू अपने लाइफ टाइम में एक बार जरूर इस प्रोग्राम में शामिल होना। एंड यू नो वॉट, यू मस्ट बी प्राउड ऑन योर कंट्री। दोस्तों, दैट्स द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो और भी लोगों को शेयर करना, जिससे उनके अंदर की अज्ञानता कम हो सके। सो जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।